तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती क्या है, हम आज इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो मान लिया कोई वस्तु हमने 10 रुपये की खरीदी, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर वो हमने वस्तु 12 रुपये की बेच दी, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। इस पे हमने 10 रुपये खरीद कर कितने रुपये की बेची है, 12 की, तो 2 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट। अगर यही वस्तु हम 10 की 8 में बेचते तो ये होता कॉस्ट प्राइस और ये होता सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट ना होके हमें होता है यहाँ पे लॉस। कितने रुपए का, 2 रुपये का लॉस, क्योंकि हम यहाँ 10 की खरीद कर 8 रुपये की बेच रहे हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। अब डिस्काउंट क्या होता है। मान लें किसी वस्तु पर 15 रुपये अंकित है, मतलब उस पर जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस 15 है। अगर वो दुकानदार हमें 12 रुपये की देता है, तो जो डिस्काउंट होता है वो हमें 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ये पैसों में, रुपये में भी हो सकता है डिस्काउंट और परसेंटेज में भी हो सकता है। जैसे किसी वस्तु पर 100 रुपये है और वो हमें उस पर वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट हमें वो फिर 90 रुपये में वस्तु देगा। तो ये था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब ये होता कैसा है, 10 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी, ये क्रय मूल्य है, 2 रुपये का हमें उस पर लाभ हुआ, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, 12 रुपये की। तो ये कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। अब हम बात करते हैं, कोई वस्तु हमने 10 रुपये की खरीदी, हमें हुई 2 रुपये की हानि, तो 10 माइनस के 2, मतलब लाभ में हम जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, हानि घटाते हैं। तो 10 माइनस के 2 बराबर 8, तो 8 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु हमने 12 रुपये की बेची, 10 रुपये की खरीदी थी, तो 12 में से 10 गया 2, 12 रुपये की बेची है, 10 की खरीदी है, तो 2 क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो होगा प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस 12 होता, मतलब 12 की खरीदी है और 10 रुपये की हमने बेची है, तो हमें होगी 2 रुपये की हानि, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। कॉस्ट प्राइस जहाँ कम होगा वहाँ पे होगा प्रॉफिट, जहाँ सेलिंग प्राइस कम होगा, मतलब विक्रय मूल्य कम होगा, वहाँ पे होगी लॉस। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कलम 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेची गई है, तो कितना लाभ प्रतिशत हुआ। एक कलम 20 रुपये की हमने खरीदी, 25 की बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 20 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है, 25, तो हमारा 5 रुपये का लाभ हुआ। तो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो लाभ और हानि निकलती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है, कॉस्ट प्राइस ही हमेशा नीचे आएगा, विक्रय मूल्य हमारा कभी नीचे नहीं आएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालता हूँ, लाभ हमारा, जैसे कि हमने 20 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 25 में बेची, तो लाभ हुआ 5 रुपये का, तो लाभ 5 रुपये का गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य कितना, 20, तो 20, तो 20 से 100 काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 पंजे 25%, हमें 25% का लाभ हुआ। जब हमने 20 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 25 में हमने बेची, तो 5 रुपये का लाभ हुआ था। अगर हम इसे परसेंटेज में हमने निकाला तो 25 रुपये का लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 9 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 में 9 संतरे बेचे।
9 रुपये में 11 संतरे खरीदे। 9 रुपये में 11 संतरे खरीदे और 11 रुपये में 9 संतरे बेच दिए। अब हम बात करते हैं, सेम सेम है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसे मान लिया हमने, एक इसकी जनरल ट्रिक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 11 की 11 में माइनस की 9 की 9 में अपोन में फिर 9 के गुणा 9 में। तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत आ जाता है 121 माइनस के 9 9 81 बटे 81। 121 में से 81 गए, 40 बटे 81 गुणा में 100 भी है, 100। तो 40 बटे 81 गुणा 100। अगर हम ये सब सोल्व करेंगे लगभग 40 दूनी 80, 2 पॉइंट कुछ आगे आ जाएगा। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 49.38 आएगा। तो ये यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि जब हम 9 रुपये के 11 संतरे खरीदे तो और 11 के 9 में बेचे तो हमें कितना लाभ हुआ। एक इसका एक जनरल ट्रिक और है, वो हम और लिखते हैं कि हमने 9 रुपये में 11 संतरे खरीदे। 9 रुपये में 11 संतरे खरीदे तो एक संतरे का मूल्य कितना हुआ, 9/11। अगर हम 11 रुपये में 9 संतरे बेचते हैं, 11 रुपये में 9 संतरे बेचते हैं, अगर हमने 9 रुपये में 11 संतरे खरीदे थे तो 9/11 का उसका प्राइस हुआ। अब हम बात करते हैं 11 रुपये में हमने 9 संतरे बेचे तो सेलिंग प्राइस कितना है, 11/9। मतलब एक संतरा हमने 9 इतने रुपये में खरीदा, इतने में बेचा। तो खरीदना और बेचा, तो अगर हम इसका लाभ निकालना चाहें तो 11/9 माइनस के 9/11, 11 9 99, 9 से इसे डिवाइड करेंगे 11, 11 का 11 121, 11 9 99, 9 9 81। तो 121 में से 81 गए, 40/99, इतना हमें लाभ हुआ। अब हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस। अब हमारा लाभ कितना है, लाभ है 40/99 और एक संतरे का मूल्य कितना था, 9/11 गुणा में है 100। तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले की हम सबसे ऊपर वाले में, बीच वाले की बीच वाले में। तो 40 गुणा 11/99 गुणा 9 गुणा में चल रहा है 100। 11 से 99 गया 9 बार, 40/9 81 गुणा 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। देखो वही चीज़ आ गई है जो हमने उससे निकाली थी, ये रही 40/81 गुणा 100। यही हमारा बेसिक करके आ गया। अगर हमें ट्रिक याद नहीं रहती तो हम इस बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 49.38% हमें लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या है, 9 संतरे 16 रुपये में खरीद कर 11 संतरे 20 रुपये में बेचे। उसमें संख्या सेम थी, उसमें 9 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 9 संतरे बेचे थे, लेकिन इसमें संख्या अलग है। अगर हम इस डायरेक्टली फॉर्मूले से देखना चाहें तो हम ए की डी में, मतलब 20 नमा 180 ये आ गया, और 16 की 11 में 176, और नीचे भी हम 16 की गुणा 11 में करके लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट 180 में से 176 गया 4, और 16 की गुणा 11 में करिए 176 गुणा 100। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अगर हम इसे बेसिक तरीके से करें, बेसिक से इस टाइप से होगा। अगर एक लड़का 9 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, 9 रुपये में 16 संतरे, सॉरी 9 रुपये 9, एक लड़का 9 संतरे 16 रुपये में खरीदता है, तो 16/9। एक संतरे का प्राइस कितना हो गया, 16/9। तो ये एक संतरे का हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें
सेलिंग प्राइस की बात करें हम तो 11 संतरे 20 रुपये में बेचता है, तो 20/11। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम घटा देंगे, तो 20/11 माइनस के 16/9, 11 नम 99, 11 9 तो 20 नम 180, 9 से डिवाइड करेंगे 99 11, 16 की गुणा 11 में 176, तो 4/99 ये आ गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य मतलब CP। तो लाभ हमारा कितना है 4/99 गुणा 100 कॉस्ट प्राइस कितना है, एक संतरे का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 16/9, 16/9। तो 9 की गुणा सबसे ऊपर वाले में 4 में और 16 की गुणा 99 में। अब हम करते हैं 9 चौक 36/16 गुणा 99, 16 गुणा 99 गुणा 100। यहाँ से हम 9 चौक 36, इसे करा 11 बार, तो 4/16 की गुणा 11 में करिए 176 गुणा 100। तो यहाँ से हम इसे सोल्व करते हैं, जब 2 से इसे 176 को काट देंगे, तो इसे जब हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2.27%। ये था बेसिक फॉर्मूला, बहुत था ट्रिक से। तो ये आज हमने प्रॉफिट लॉस की 3 ट्रिक के बारे में बात करी। अगली कम से कम इसमें 18-20 ट्रिक हैं, ऐसे ही हम 5-6 वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे।